तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात एक और अहम खबर की करेंगे। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। दोनों ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। मामले को लेकर हाल ही में कोर्ट ने दोनों को तलब किया था। हालांकि जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों को लगातार प्रकाशन कर जारी अवमानना नोटिस पर भी जवाब नहीं दिया है। पिछले साल नवंबर में ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करने पर 27 फरवरी को पीठ ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। पतंजलि ने पहले सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो अपने उत्पाद की औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला कोई बयान नहीं देगा या फिर कानून का उल्लंघन करते हुए उनका विज्ञापन या बॉन्डिंग भी नहीं करेगा। किसी भी रूप में मीडिया में चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध शामिल है। CBI स्थापना दिवस के मौके पर 20वां GP कोहली मेमोरियल व्याख्यान देने पहुंचे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ रहे क्राइम पर भी बात की, जिससे जांच एजेंसी के लिए जटिल चुनौतियां पैदा हो रही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि CBI को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका पर पड़े कई प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इससे CBI पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। मुझे लगता है कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों का बहुत कम विस्तार किया है। उन्हें केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित है। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है। मामले पर उनकी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने कहा कि वो बीजेपी में रहकर खुश हैं। सुल्तानपुर में 10 दिनों के दौरे पर पहुंची मेनका गांधी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीजेपी में हूं। टिकट देने के लिए मैं PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा का धन्यवाद करती हूं। टिकटों की घोषणा देरी से हुई तो इसलिए दुविधा थी कि मैं सुल्तानपुर से लड़ूंगी या फिर पीलीभीत से। पार्टी ने अब जो फैसला लिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं फिर सुल्तानपुर वापस आ गई, क्योंकि इस जगह का इतिहास है कि सुल्तानपुर से कोई भी सांसद दोबारा पावर में नहीं आया है। तो आने वाले दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 के गर्मियों के मौसम अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। अप्रैल महीने में दक्षिण के अधिकांश हिस्सों, जिसमें मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हीट वेव चलने की भी संभावना जताई गई है। हाल ही में हालांकि एक शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में हीट वेव के दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को ज्यादा दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1989 से 1983 तक पूरी दुनिया में हीट वेव की लहरें औसतन 8 दिनों तक चलती थी, लेकिन 2016 से 2020 तक ये 12 दिनों तक बढ़ गई है।